उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावों से कुछ महीने पहले ही सियासत के तेवर तल्ख हो चले हैं। हर कोई जाति और धर्म की राजनीति करने में लग गया है। इसके अलावा दूसरी पार्टियों पर गंभीर आरोप लगाकर जनता का हितैषी बनने का दौर जारी है। इसी कड़ी में अब प्रदेश में पहले मंत्री रह चुके और सुबह सपा के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने भी अब योगी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। तो क्या बोले राजभर, देखिए ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, जिसके चलते प्रदेश में सियासी उठापटक जारी है। अब इसी बीच पहले बीजेपी के सहयोगी रह चुके सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने भी प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के खिलाफ सुर बुलंद कर दिए हैं। हालांकि पहले अटकलें लगाई जा रही थी कि राजभर फिर से बीजेपी का समर्थन कर सकते हैं, लेकिन अब राजभर ने दावा किया है कि वो किसी भी कीमत पर बीजेपी के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे। साथ ही राजभर ने योगी सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि योगी सरकार अपराधियों के प्रति धर्म और जाति के आधार पर बर्ताव करती है। तीखे शब्दों में राजभर ने कहा कि सरकार यह देखकर अपराधियों के साथ सलूक कर रही है कि वो हिंदू हैं या मुसलमान या ब्राह्मण हैं या यादव। दरअसल राजभर की पार्टी के प्रदेश में 4 विधायक हैं और इन्हीं के दम पर उन्होंने भाजपा सरकार को चुनौती देते हुए कहा, हम बीजेपी सरकार की अर्थी को कंधा देंगे। यही नहीं, पूर्वांचल की राजनीति का मुद्दा उठाते हुए राजभर ने बड़ा बयान यह भी दिया कि अगर उनके भागीदारी मोर्चे को सत्ता की चाबी मिली तो उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल को नया राज्य बनाने का प्रस्ताव केंद्र को भेजा जाएगा। यानी राजभर के बयानों से साफ है कि अब योगी सरकार उनके निशाने पर है और राजभर भी ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं। अब राजभर ने योगी सरकार पर जो गंभीर आरोप लगाए हैं उससे बीजेपी की मुश्किलें बढ़ना तय हैं। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या राजभर अकेले ही चुनावी मैदान में उतरकर बीजेपी को टक्कर देंगे? क्या वाकई सिर्फ 4 विधायकों के बलबूते इतना दम भर रहे हैं राजभर, या फिर इस खुली चुनौती के पीछे कुछ और ही है राजभर की प्लानिंग? ये देखना दिलचस्प होगा। डीवी लाइव की रिपोर्ट।